तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 129 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लिन है उसने अपने गॉड ऑफ वॉरियर के अवतार को समन कर लिया होता है, स्पिरिट गार्डियन को समन कर लिया है। जिसको देखकर जो हन भी होती है बहुत सरप्राइज हो जाती है और घबराने लगती है और वो लगती है आखिरकार तुम हो कौन जो कि इतने पावरफुल स्पिरिचुअल गार्डियन को समन कर सकते हो। तभी जुलियन होता है अपने लठ बजाते हुए उसे ऑर्डर देता है और उसे हानवी पर अटैक करने के लिए बोलता है और बोलता है तुम्हारा रास्ते क्या लेना देना, मैं तो चाहे कुछ भी करूं लेकिन अब समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। और फुल स्पीड में हानवी पर अटैक कर देता है और हानवी होती है वो उसके अटैक को झेल नहीं पाती है और अपने लठ से उसे रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन उसकी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसके वो जमीन में ही धंस जाती है। और ये पोजीशन देखने के बाद वो याद आता है ना, वो ये हॉर्स पोजीशन है ना, ये वो वाली समझ गए होगे। और ये प्रेशर झेलने के बाद जो हनबी होती है वो बोलती है इतना ज्यादा प्रेशर, यह तो मैं झेल भी नहीं पा रही हूँ। तभी हंगबी भी वापस आ जाती है और उस पर भी अटैक करने लगती है हनबी पर और उससे बोलती है लेकिन इसे कोई मौका मत देना यहाँ से बच के जाने का, लगातार इस पर अटैक करने दो, बिल्कुल भी सांस लेने तक का मौका मत दो इसे। तभी जो हानबी होती है उससे चिल्ला रहे थे कहने लगती है तुम दोनों के दोनों यंग कपल आपस में चीटिंग कर रहे हो, तुम 2 वर्सेस 3 वर्सेस 1 कर रहे हो, ये तो चीटिंग है, अब नहीं खेल रहा है, खेलने के लिए बुलाया कौन, चले जाओ मत खेलो। लेकिन लिन कहाँ मानने वाला, वो ठहरा हरामी ठरकी नंबर का और अपना लट घुमाते रहता है और अपने उस स्पिरिट गार्डियन को भी ऑर्डर देता रहता है। बराबर लगातार बार किए जा रहे हैं हानवी पर, उसकी बैंड बजा दी है लगातार अटैक कर। और इतना अटैक करने के बाद जो लिन होता है उससे कहने लगता है इस जरा इस हानवी को देखो जिसने हर जगह बब्बर मचा के रखा था, अब उसकी तो बैंड बजी पड़ रही है। तभी जो हानवी होती है तभी वो बोलने लगती है तुम अपने आप को इतना ज्यादा खुशकिस्मत मत समझो, मैं भी तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाती हूँ। अब समय आ चुका है कि मैं भी अपनी फुल पावर के साथ हमला करूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है अपनी रियल बॉडी का और बोलती है अब तो मैं ज़ॉम्बी किंग का स्वाद चखाती हूँ। और तभी जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होती है तो हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं हो जाता है। इसको देखकर वो लोग कमजते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, इतना ज्यादा धुआं क्यों हो गया। तभी जो हानवी का ट्रांसफॉर्मेशन रूप हमें दिखाया जाता है जिसके गुब्बारे तो बड़े हो गए होते हैं पर सिक्स पैक भी साथ में बड़े आ गए हैं। और भाई साहब अब लग रही है प्योर जॉम्बी और बोए लगती है अब सबक सिखाती हूँ, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ में और हमारी स्ट्रेंथ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। कतई बवाल लग रही है। और जो हम सोच रहे थे तभी लिन की जो सोच है वो हमारी सोच से मिल चुकी है और भाई लिन की ठड़क एकदम से जाग चुकी है और इतनी ठड़क जाग चुकी है कि उसके मुंह का लारवा भी नहीं टिक पा रहा है और वो नीचे गिर रहा है और वो लगता है वाह ये तो सच में बड़े हो गए। हाँ मुझे भी यही लगा था बड़े हो गए। जैसे यह बोलता है तो होंगे सुन लेती है और वो लगती है तुम्हें इस समय पे भी ठड़क चढ़ी हुई है कमीने। और से पूछने लगती है तुम बॉडी वीक होने के बारे में बात कर रहे हो या फिर कुछ और तभी लिन डायरेक्ट उस पर अटैक करने लगता है हनबी पर और बोलने लगता है वॉर ऑफ गॉड से चलो मिलकर दोनों अटैक करते हैं और इस हानबी को यही पछीड़ देते हैं। और तभी हान बीवी का हार मानने वाली अपना स्पेयर निकालती है और जमीन पे दे मारती है अपना समन करने के लिए, अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने के लिए शॉक वेव का इस्तेमाल करती है। जिसके कारण वहां पर ऑक्टोपस टाइप के कुछ टेंटिकल्स बहुत बड़े बड़े उगाते हैं। और वो टेंटिकल जैसे ही इनको पकड़ते हैं तो ये टेंटिकल्स उनकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं। तो लिन घबराने लगता है और बोलने लगता है जरा इन टेंटिकल्स को देखो, ये हमारी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर जाएंगे, अब हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके तो हम हार जाएंगे। तभी हो गई उससे कहने लगती है अगर हम लोग इधर से जल्दी नहीं निकले तो हमें पूरी तरीके से चूस लिया जाएगा। तभी होंगेलिन से कहने लगती है ये एक समनिंग एरे है और जो भी ये गोश्त आया है वो अनदर दूसरे वर्ल्ड से आया है। और होंगे कि ये पोजीशन देखने के बाद तो रहा नहीं जाता। लिन की तो नहीं लोडनो की तरफ जरूर जाग उठती। तभी जो लिन होता है वहाँ कुछ मंत्र मंत्र पढ़ने लगता है और बोलने लगता है अगर हमें अंडरवर्ल्ड के क्रीचर से निपटना है और इस तरीके डीमन से निपटना है तो यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता बचता है मेरे पास। जो लिन होता है वो एक और स्पिरिचुअल स्पिरिट गार्डियन होता है उसे समन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद जो हान भी बहुत सरप्राइज होती है और बोलने लगती है अबे ये तेरी, अब ये क्या बवाल मचा रखा है इसमें, क्या लिन के पास एक और गार्डियन स्पिरिट है। तभी जो लिन होता है वो सन वुकोंग की स्पिरिट को बुला लेता है और भाई सन वुकोंग भैया आते हैं लट घुमाते हुए। तभी जो जोम्बी होती है जो हान भी होती है वो उसके बार को झेलने की कोशिश करती है अपने स्पेयर से और जो वुकोंग भैया होते हैं वो सीधा एक लट मारते हैं घुमा के। लेकिन जो हान भी होती है वो झेल नहीं पाती है और भाई इसमें इसको प्लेजर मिल रहा है, तुम्हें पता है ना जो अपनी हान भी है वो एकदम एक नंबर की मास्कोट है, इसे मार खाने में प्लेजर मिलता है, ये उस तरीके की ये वो चीज पसंद है, आप समझ गए होगे। रोनाल्डो को इस सब के बारे में बहुत कुछ पता है और इस चीज में वो इतना प्लेजर ले रही होती ना कि इसी कोई सीमा नहीं है। और उसके एक ही अटैक के कारण उसका जो समन होता है हानवी का वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और तभी जो लिन होता है वो अपने गोल्डन हैंड बुलाता है और बोलने लगता है आखिरकार यह सिचुएशन समाप्त हुई और हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी वापस आ चुकी है।
अगर तुम मुझसे कंपेयर करोगे इस सिचुएशन को तो मैं यहाँ का गेम मास्टर हूँ, एक नंबर प्रो हूँ मैं, प्रो। और लिन ने अपने दोनों ही स्पिरिचुअल गार्डियन को समन कर रखा होता है और यहाँ पर वो दोनों मतलब 4 वर्सेस 1 हो गया यहाँ पर। तो तभी लिन उससे कहने लगता है अब हम सभी मिलकर तुमसे फाइट करेंगे। और वो लगता है अगर तुम ग्रुप में फाइट कर सकती है तो हम अकेले फाइट क्यों करें। यह है लिन का दिमाग। सही बात है यार, जब अपने पास ग्रुप है तो काहे को इतना ज्यादा ईगो अपना बढ़ाओ और अकेले 1v1 करो जब हमारे पास है फाइटर्स तो। और हानवी ये सब देखने के बाद वहीं पर कांपने लगती है और बोलती है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम लोग शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने की तो नहीं है यार। और लिन उसको जोरदार पंच मारता है एशियन कॉर्ड हैंड से। और वो लगता है जिन इंसानों को तुमने मारा है उनकी आत्मा कैसे शांत हो सकती है, तो मैं इस तरीके से देखकर अभी सबक सिखाता हूँ। और उसे बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है और होंगे भी कहाँ पीछे हटने वाली, वो भी अपनी कैंची से उसको काटना चालू कर देती है। और बोलती है हान भी अब तुम बुरी तरीके से पावरफुल हो। और वो जमीन पर गिर जाती है और उसके दो स्पिरिचुअल गार्डियन है वो भी उस पर पीछे से लट मारने लगते हैं अपना। एक एक करके लट मारते हैं तो उसकी पावर धीरे धीरे कर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और हान भी बुरी तरीके से हार जाती है, लेकिन उससे कहने लगता है अब तुम पूरी तरीके से हार चुकी हो, तुम बिल्कुल पावरलेस हो, तुम्हारी पावर खत्म हो चुकी है। और हान भी बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और दूसरी तरफ मन में सोचने लगती है अगर मैं जिंदा रही तो मैं फ्यूचर में इनसे बदला ले सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से जिंदा बचना होगा। और वहीं पर रोना चालू कर देती है। तभी लिन अपना लट निकालता है और उसमें अपनी स्पिरिट पावर डालकर उससे कहने लगता है अब तुम्हारा एरा यहाँ पर खत्म होता है, तुम्हारा राज्य खत्म होता है गोस्ट किंग का। सिर्फ तुम्हारा सर्व कलम करके ही हमें शांति मिलेगी और जिनको तुमने मारा है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो उसके पेट में अपना लट डाल देता है, गलत मत समझना, मतलब मार देता है ये कह रहा हूँ मैं, और ये वर्ड को भी गलत मत समझना। और उसे मारते हुए बोलने लगता है अब जो 8 गोस्ट किंग का एरा था, जमाना था, अब वो खत्म हो चुका है। सारे के सारे जो गोस्ट किंग थे उनको तो हमने टपका दिया। और जैसे ही वो हानवी को मारता है तो उसमें से एक सोल्जर निकलता है। और ये देखने के बाद जो लिन होता है वो बोलने लगता है आखिरकार आखिरकार जो हानवी थी बस एक सोल्जर थी, स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बोलता है कि जो हानवी का जो डोमेन था वो अब धीरे धीरे करके तबाह होने लगा है, अब हमें बाहर जाना ही होगा। और सोल्जर को पकड़ लेता है। तभी होंगे लिन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बुलाती है कि चलो लिन जहाँ से चलते हैं, जो हानवी का डोमेन है वो धीरे धीरे करके तबाह हो रहा है, हमें यहाँ जल्दी से निकलना होगा। और वो वहां से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें रेड कार्डर और राक्षा को दिखाया जाता है जो कि दोनों अपने स्वॉर्ड फाइट कर रहे हैं। और जो रेड कार्डर है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और राक्षा को सीधा एक ही बार में हरा देता है। लेकिन जो राक्षा होता है वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो लगता है ऐसा इम्पॉसिबल है, मैं ग्रेड 8 गोस्ट किंग में से हूँ, इतनी आसानी से नहीं हार सकता। तभी रेड कार्डर उसे सलाह देती है और कहने लगता है बच्चू अब समय बदल चुका है, अब हमें इंसानों के साथ कंपटीशन नहीं, इस तरीके से मारा कुट्टी नहीं करनी चाहिए और उनके साथ सीखना चाहिए, जितना ज्यादा सीखोगे उतने ज्यादा पावरफुल बनोगे। और राक्षा के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। और जैसे ही बोलता है रेड कार्डर उसे सलाह देता है कि हमें इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तो राक्षस एकदम से भड़क पड़ता है और बोलने लगता है यह इम्पॉसिबल है। और अपनी स्वॉर्ड घुमाने वाला ही होता है, लेकिन जो रेड कार्डर होता है अपनी सैंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसकी स्वॉर्ड काट देता है राक्षा की, और वहीं पर उसको काट देता है राक्षा को ही, और उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और बोलने लगता है अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है मरने का, वो भी मेरे हाथों से। और वहीं का उसका स्वाहा हो जाता है। तभी होंगे और लिन हानवा के डोमेन से बाहर निकल आते हैं। लिन बोलने लगता है आखिरकार हम उसके डोमेन से बाहर आ ही गए हैं, उसका डोमेन लगभग लगभग खत्म ही हो चुका था। तभी जो लिन होता है वो रेड कार्डर से कहने लगता है ब्रदर इन लॉ, आपकी यहाँ की सिचुएशन कैसी है, हमने हानवा से निपट लिया है और उसे मार दिया है। तभी जो होंगे भी उससे कहने लगते वाह मेरा ब्रदर बैक आ गया, और स्वागत स्वागत खेलने लगते हैं। तभी जो रेड कार्डर होता है और उसे बोलने लगता है मैंने भी रक्षा को निपटा दिया है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तभी लिन अपना ऑरा रिलीज करते हुए उससे बोलने लगता है अच्छा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी अपने ब्रदर इन लॉ से, उसने तो आसानी से रक्षा को निपटा दिया है, तो अब समय आ चुका है नीदर वर्ल्ड के जो बच्चे कुछ चूजे हैं उन्हें निपटाने का और उस कमीने बास्टर्ड यांग याओ को ढूंढने का। तभी दूसरी तरफ जो शियो और शियो की लोलियों की गैंग होती है वो आने लगती है और शियो लिन को देखकर कहने लगती है ब्रदर हम लोग वापस आ चुके हैं। और सीधे जाकर शियो उस लिन के गले लग जाती है। ये देखकर जो लिन होता है बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो लगता है शियो तुम ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गई, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और इससे वो लगता है तुम्हारी जो हाइट है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो लगती है तुम्हारी जो शियो है वो ऑलरेडी 15 मतलब 15 साल की हो चुकी है और अब बच्ची नहीं रही वो। और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो लगते हैं और होंगे वो लगती है जो हमारी शियो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट हो चुकी है पहले के मुकाबले में। चलो भी यही कहने लगती है जरा देखो तो इन भाई बहनों का प्यार। सभी जो लिन होता है उन सभी से कहने लगता है सभी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और हम लोग इस बैटल को जीत चुके हैं और अब ये कॉप सिटी की जो पूरी की पूरी गोश्त गैंग थी हमने उन्हें निपटा दिया है। लेकिन अभी भी जो अंडर वर्ल्ड की जो पावर थी अभी तक हमने उन्हें पूरी तरीके से नहीं निपटाया है।
हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मतलब इस यहाँ यांगदाओ आइलैंड के हमारे जो इंफॉर्मेंट है उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो बाकी के जो रिमेनेंट है बचे कुछ गोश्त हैं वो वाटर बेजिंग में है और पीछे से जो होंगे ये सब देख रही होती है और पता नहीं क्यों क्यों लिनकर से प्यार आ रहा है। खैर है, बात तो है दोनों में बहुत ज्यादा लवी डबी हो रखे हैं। हर सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। और होंगे लिन को देखकर कहने लगती है कि लिन वाकई में बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है और वह प्लान बनाना भी सीख चुका है किस तरीके से किसको निपटाया जाए और मेरा लिन बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो गया है। और लिन सभी को आदेश देता है चलो चलते हैं और हम बाकी सबको भी निपटा देते हैं। और चलो हम मोकंचन और कोरिया के पास भी उन्हें ढूंढते हैं और उनके पास चलते हैं और आज रात को पार्टी करते हैं। पार्टी और रात की पार्टी तो लिन की होती है, बाकी सब तो बस पीते हैं और सो जाते हैं। और सूरज की तरफ मतलब सन की तरफ देखते हुए सोचते हुए मन में कह रखा है जब तक मैं वहां पर पहुंच नहीं पाता विंटर बेजिंग में तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जैसे मैं एक बार बेजिंग में पहुंच गया तो मैं उस यांग जी को और नीदर वर्ल्ड के जो डेविल गॉड है उसको मैं मार नहीं लेता तब तक मुझे चैन की सांस नहीं मिलेगी। तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें तबाह करने के लिए आ रहा हूँ, आई मीन तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। और यहाँ पर हमारे जो यांगदा आइलैंड की जो फाइट थी 8 गोस्ट सिंह से इस एपिसोड के साथ यह खत्म होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नई शुरुआत नई जर्नी के साथ। आई होप आपको यहाँ तक की सीरीज अभी आपको अच्छी लगी हुई हो। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि यहाँ तक की जो बकचोदी है आई मीन बकवास है वो आपको पसंद आई कि नहीं आई। अगर आई है तो कमेंट करके और लाइक जरूर कर देना तो मुझे पता चलेगा हाँ पसंद आई। नहीं करोगे कमेंट तो भाई सीधी सी बात है भड़वे लोग आगे देख के चले गए। मतलब सबसे नहीं कह रहा हूँ, अपने दोस्त भाई लोग से नहीं कह रहा, कुछ बताओगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सी यू नाडा।